जिस वक्त लोग घर से ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, रमेश पहले से ड्यूटी पर होता है। एक्स्ट्रा शिफ्ट का मतलब था एक्स्ट्रा थकान पर ज्यादा पैसा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ बदल जाता है। रमेश के लिए वो दिन ये था। काश थोड़ी ठंडी हवा मैं भी ले पाता, पर अगर ये चैन की नींद सो रहे हैं तो मैं कुछ सही कर रहा हूँ। एक छोटे से शहर में जिंदगी हर रोज एक नई कसौटी पर होती है। गर्मी की मार, टेंशन का वार, और फिर भी कुछ लोग बिना शिकायत के सब कुछ झेल जाते हैं। रमेश 42 साल का एक फैक्ट्री वर्कर रोज की तरह आज भी सुबह 6 बजे उठ गया। आज भी फैक्ट्री जाने की तैयारी में है। आज भी एक और ओवरटाइम। काश थोड़ी ठंडी हवा मैं भी ले पाता, पर अगर ये चैन की नींद सो रहे हैं तो मैं कुछ सही कर रहा हूँ। रमेश के सपने बड़े नहीं थे, बस इतने से थे कि उसके बच्चों को कभी कमी महसूस ना हो। जब धूप सिर के ऊपर हो और जेब में बस कुछ ही रुपए, तब इंसान या तो टूटता है या और मजबूत बनता है। अरे रमेश भाई, कल भी ओवरटाइम मारा था ना, आज भी? हाँ भाई, अर्जुन के लिए नए शूज का ऑर्डर दिया है, ईएमआई भी है, तो बस। ये फैक्ट्री उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यही उसका सपना था। हर दिन का एक टुकड़ा जो उसके परिवार के लिए जुड़ रहा था। रोज की तरह आज भी रमेश धूप से जूझता हुआ, थकान से भरा घर लौट रहा है, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। बच्चों के लिए कुछ नया लाने की मुस्कान। पापा, एक न्यू चेयर चाहिए। पता है राहुल के पास भी है। पेट दर्द होता है यार। और मुझे ना बैले क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन नहीं, रियल वाली। अर्जुन के लिए शूज लाने गए थे। वो कोचिंग वाले भी बार बार कॉल कर रहे हैं खुशी की फीस के लिए। सब याद है। कल एक और ओवरटाइम है, संभाल लूंगा। रोज ओवरटाइम, दिन रात, ये ठीक नहीं है, पर बोले कौन। बच्चों के सामने कुछ कह भी नहीं सकती। वो जानता था इन छोटी छोटी खुशियों की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, उसकी नींद, उसका सुकून था। और पापा, अब मुझे मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर भी। भाई लोग आते हैं खेलने। खाना गरम है, जल्दी आ जाओ सब। जब सब सो जाते थे, तब रमेश और भी ज्यादा जागता था, परेशानियों के साथ। जिस वक्त लोग घर से ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, रमेश पहले से ड्यूटी पर होता है। एक्स्ट्रा शिफ्ट का मतलब था एक्स्ट्रा थकान पर ज्यादा पैसा। अरे अरे रमेश, तू फिर आ गया? कल रात तक तो तू ही था ना लाइन पे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अर्जुन को नई कुर्सी चाहिए और खुशी को डांस क्लास, और ईएमआई भी तो कटनी है। वो हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करता था। हर छोटी खुशी के पीछे उसकी बड़ी मेहनत छुपी होती थी। भाई साहब, ये वाला बेस्ट सेलर है। एर्गोनॉमिक डिजाइन 7,500 रुपए का पड़ेगा। कैश में सस्ता कुछ है तो दिखाइए, थोड़ा बजट टाइट है। एक मॉडल पिछले महीने का बचा है, 6,200 में दे दूंगा फाइनल। 6,200 ठीक है, पैक कर दो। इतना बड़ा बॉक्स अब क्या ले आए? अर्जुन की कुर्सी थी ना, कह रहा था पीठ दुख जाती है, और तू ही तो कहती है बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। पर इस महीने तो ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है।
मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, सब हो जाएगा। बस एक और महीना, थोड़ा और कर लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ बदल जाता है। रमेश के लिए वो दिन ये था। फिर से ओवर टाइम? रमेश भाई, कल रात तक तो आप ही थे ना? हाँ, बस कुछ दिन और। आप तो जानते ही हो, बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। थकान सिर्फ शरीर में नहीं, कभी कभी दिमाग में भी होती है, और दोनों जब मिल जाएं तो इंसान टूट जाता है। मम्मी, फोन आया, फैक्ट्री वाले अंकल का है। हाँ हाँ बेटा, ला दे मुझे। क्या क्या हुआ और कैसे? जिस इंसान का वजूद सिर्फ अपने परिवार के लिए था, उसकी खबर भी वही सुनते हैं, पर दर्द सिर्फ अपना होता है। आई एम सॉरी, उनका हाथ मशीन में फंस गया था, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। मगर वो तो घर आने वाली थे। घर में सब कुछ था, एक नई कुर्सी, एक एसी रूम, नई ड्रेस, पर जिसकी वजह से सब था वही नहीं था। पापा हर बार बोलते थे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा तो चॉकलेट मिलेगी। मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए था, बस वो चाहिए थे। मैंने क्यों नहीं रोका उन्हें? हर बार बस हाँ में हाँ मिलाती गई। कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है, पर समझने में दिन लग जाते हैं। पापा आज सुबह भी नहीं आए, कैसे हो सकता है? इतना सब क्यों? सिर्फ खुशियाँ चाहते थे वो, सब कुछ उनके लिए था। क्यों चला गया वो? ये सब पापा ने दिया, मैं तो बस मांगता रहा। कभी सोचा ही नहीं वो कैसे लाते थे। जिंदगी ने रोशनी छीन ली थी, पर अंधेरे में भी सीखने वाले सीख जाते हैं। मम्मी, मम्मी वो ट्यूशन फीस। तू चिंता मत कर बेटा, अब हम सब मिलकर करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, पर हम कर लेंगे। तू बस चिंता मत कर। मेरा परिवार खुश तो मैं भी खुश। जो कभी नहीं बोला उसने, वो हर पन्ना बोल रहा था। कभी कभी एक नई सुबह पुरानी यादों को लेके आती है, लेकिन साथ में एक नया इरादा भी। पहले बार अर्जुन टाइम से तैयार हुआ है, वो भी बिना कहे। तेरे पास तो नया गेम नहीं आया? हाँ, अभी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना है। जिंदगी के असली खिलाड़ी वो होते हैं जो हार के बाद जीत सीखते हैं। मम्मी, आपको थकावट होती है ना? मैं कल से कपड़े खुद धो दिया करूँगी। नहीं बेटा, तुम बस पढ़ाई में अच्छी रहो, वही तुम्हारे पापा की असली गिफ्ट होगी। पापा, आज मैं फर्स्ट आया क्लास में। हम सब संभल गए हैं रमेश,
आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। पापा चले गए, पर जो सीख दे गए वो हमेशा के लिए रह गई। अब नए ख्वाब हैं, नए इरादे और उस इंसान की याद जिसका प्यार कभी लाउड नहीं था, बस गहरा था।